हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और एक अच्छी क्लास के साथ शुरुआत करते हैं आज की ताजा सुबह के साथ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी शायद चौथी क्लास है और दमदार तरीके से एकदम दमदार वाले सवाल हम करेंगे इस क्लास में। सवाल बहुत अच्छे हैं, वही जो पेपर में आते हैं उन्हीं सवालों को हम इस क्लास में करवा रहे हैं। बाकी चीजों को हम आउटसाइड करते जा रहे हैं क्योंकि फिर ज्यादा पढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा पढ़ना और सिलेबस का माना, है ना। क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो जो क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं तो हम उन्हीं को करवा रहे हैं। बाकी जो है हम सीट अपलोड करके उनके सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की क्लास के। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे हैं 1,89,000 1,89,000 रुपीज में। फिर उसने 3/8 भाग को 5% की हानि पे बेच दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि वो बचे हुए को कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसको सभी पर 12% का प्रॉफिट हो। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला तरीका आप देखिए क्वेश्चन को करने का। आज की क्लास है हमारी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है हमारी, जिसको हम कहते हैं लाभ हानि। और आज की एकदम दमदार क्लास होगी हमारी, क्लास 4 क्लास है हमारी आज। तो अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका। भाई हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जो आर्टिकल को खरीदा है उसने खरीदा है 1,89,000 रुपए में। ठीक है, 1,89,000 रुपीज में, और उसने उसके 3/8 भाग को बेचा है 5% के लॉस में। ये डाटा हमें दिया है और सभी पर हमें प्राप्त करना है यहां 12% का प्रॉफिट। तो ये डाटा है क्वेश्चन का। इस डाटा के आधार पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। भाई हमने आपको बताया कि जो नीचे वाला होता है, कहीं भी कोई फ्रैक्शन लिखी होती है तो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम उसको टोटल मानते हैं कि हम बोलेंगे कि हमारे पास कितनी वस्तुएं थी, 8 वस्तुएं थी। तो क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हमने क्या किया, हमने 8 वस्तुएं यहां बना ली। 8 वस्तुएं क्वेश्चन को। अब उन्होंने कहा कि 8 में से 3 बेच दी किस पे, 5% के लॉस पे। तो पहली वाली 5% के लॉस पे, दूसरी वाली 5 के लॉस पे, तीसरी वाली 5 के लॉस पे बेच दी हमने। तो बचे हुए को कितने पर बेचे कि सभी पर उसको 12% का प्रॉफिट हो, यानी कि यहां भी 12% का प्रॉफिट होना चाहिए उसको, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां भी 12 और यहां भी 12 का उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बात समझनी थी जो इंपोर्टेंट थी। वो लॉजिक क्या है वो हम आपको इस क्वेश्चन के थोड़ा सा बाद बताएंगे। हमको सीखना क्या है, हमको ये सीखना है कि जब यहां माइनस होता है तो इस वाली संख्या को इसमें हम ऐड करते हैं। 12 और 5 17 होते हैं। फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर यहां 17 लिख देंगे और 12 और यहां वाला 12 और ये 5, फिर आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो एक बार तो हम जो हमने ऐड किया है इसको जोड़ते हैं। 17 17 17 कितने होते हैं हमारे, होते हैं 51। ठीक है, और फिर जो प्लस वाले थे हम उनको जोड़ते हैं। 12 12 12 12 और 12, 12 पंजे होते हैं 60। तो ये हो गया आपका 111। यहां तक बात समझ में आई। भाई हमारे पास 8 वस्तुएं थी, हमने 8 वस्तुएं बनाई। शुरू की 3 को हमने 5% में बेचा, बाकी को 12% के प्रॉफिट पे बेचा। जब यहां माइनस होता है तो जितनी संख्या लिखी होती है माइनस वाली उनको प्लस के साथ ऐड कर देते हैं। तो 12 5 17, 12 5 17, 12 5 17, फिर 17 को ऐड किया तो 51, और जो 12 वाले प्लस वाले थे हमने सबको ऐड किया तो 60 आ गया और वैल्यू आ गई 111। अब हमें पता था कि हमारे पास वस्तु जो थी वो 8 थी, लेकिन हमने कितनी बेची है, 3 बेची है। तो भी हमें कितनी और बेचनी है, हमें सिर्फ 5 वस्तुएं और बेचनी है। तो हम कितने से इसको भाग करें, हमारा आएगा 22.2%, और इतने ही की प्रॉफिट पे बेचेगा सभी को। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 12% जो है जो पूछा था वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये आसान तरीका था। जब कोई लॉजिक समझ में नहीं आता किसी क्वेश्चन को करने का, ना फॉर्मूला समझ में आए ना तरीका समझ में आए, तो हम ऐसे तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने ये नया तरीका है, इसको अच्छे से पढ़िए। अब इसी क्वेश्चन को करने का हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं।
दूसरा तरीका, चलो यही सीख लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन को करने का मेथड ये बहुत आसान है भाई। उसने कहा कि सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ होना चाहिए। वस्तु कितनी है? 8 है टोटल। 12% का प्रॉफिट होना चाहिए, कर दिया। कितना आना चाहिए? 12 × 96। 96% आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जब ये 96% आना चाहिए यहां, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। तो अब हमसे कहा उन्होंने कि जो 3 वस्तुएं थी उसमें से हमने 5% लॉस पे कितनी वस्तुएं बेच दी? 3 वस्तुएं बेच दी हमने 5% के लॉस पे। -5% पे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 15% आ जाएगा। आ गया माइनस का 15%। जब ये माइनस का 15% है और यहाँ प्लस का 96 है और यहाँ वस्तु कितनी बची है? 5। तो सिंपल सी मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जो भी संख्या आई होगी इस सर्कल में, उससे हमने माइनस किया होगा 15, तभी तो हमें मिला होगा 96, है ना? प्लस में तो नहीं आता। तो अब यहाँ कितना आया होगा? क्यों ना हम इस 96 को 15 में जोड़ देंगे तो यहाँ वाली वैल्यू पता चल जाएगी। और 96 और 15 कितने होते हैं? 111 होते हैं। तो हमें पता करना था कि 5 में हम कितने की गुणा करें कि 111 आ जाए। तो क्यों ना हम 111 में ही 5 का भाग कर दें, तो आपका आ जाएगा 22.2%। तो भैया हम 5 वस्तुओं को 22% पे बेचेंगे तो हमें सभी पर 12% का प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो 22.2% इस सवाल का आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से लगाइए, पेपर में ये बहुत पुटअप होता है। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक आदमी ने कुछ आर्टिकल 2000 रुपए में खरीदे। ठीक है, 2000 रुपए में खरीदे आदमी ने कोई आर्टिकल, और उसने कहा कि 3/7 भाग को हमने 5% के घाटे पर बेचा, तो हम बचे हुए को किस मूल्य पर बेचें कि सभी पर हमें वहां 9% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका 3/7 था। 2000 रुपए में हमने खरीदे हैं। इसके बाद ये फ्रैक्शन वैल्यू है, 5% के लॉस पे बेचा है हमने 3 को, और सब पे हमें 9% का प्रॉफिट चाहिए। ये हमारा डाटा है जो आपके सामने लिखा है। फिर मैं आपको एक बात बता दूं भाई, हमारे सामने ये बात जो लिखी हुई है, अब आपको जब एक बात सुनिएगा ध्यान से, जब क्वेश्चन में परसेंट में सवाल दिया हो और उत्तर भी प्रतिशत में पूछा होता है, तो जो वैल्यू लिखी है ना 2000 रुपीज, या इससे पहले सवाल में लिखा था 1,89,000 रुपए, तो उससे उसका कोई महत्व नहीं होता है। वो क्वेश्चन फिर बेसिक हो जाता है और वो बहुत लेंथी हो जाता है, पेपर में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो पेपर में टाइम कम करने के लिए हम इस पैसे वाली वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 1,89,000 था, भाई आपसे पूछेगा 3/8 निकालो, क्या आप काट पाओगे इसको? नहीं काट पाओगे भाई। जब तक संख्या ऐसी ना आए कि हम काट ना पाए तो काटेंगे कैसे, है ना? तो काटना तो हमारा बनता नहीं। तो इसलिए अब इसी क्वेश्चन में था भाई 2000 रुपए है, इसका हमें कितना बताना है? 3/7 बताना है। काट लोगे आप, पॉइंट में चला जाएगा, और जब पॉइंट में जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप ही टफ हो जाएगा, टाइम लेगा। तो इन चीजों को नहीं करते हुए आप सीधा सवाल पे आइए, सीधा सवाल मारिए, उत्तर मारिए और फटाक से आगे बढ़िए। हम आपको बताते हैं कैसे शुरू करना है। हमें 7 वस्तुएं बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हमें 3 को बेचना है -5 और -5, बाकी सब पे हमें 9 का करना है प्रॉफिट। कर दिया हमने। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ माइनस होता है तो इसको हम प्लस में करते हैं। तो 9 और 5 कितने होते हैं? 14। फिर करेंगे 14, फिर करेंगे 14। तो 14 दूनी 28, 14 कितने होते हैं बेटा? 42 होते हैं, 42। और फिर प्लस वालों को जोड़ना होता है, 9 4 36 है, तो ये कितना हो गया आपका? 78 हो 78 हो गया टोटल। वस्तु कितनी थी? 7। बेची कितनी है? 3। अभी कितनी और बेचनी है? 5 बेचनी है। तो कितने में डिवाइड करें? 96.5% हमारे सवाल का उत्तर आ जाए। हो गया सवाल। दूसरा तरीका भी यही था भाई, हमें सभी वस्तुओं पर 7 वस्तुएं हैं, इन पर हमें 9% का प्रॉफिट लेना है, तो 63 आना चाहिए हमारा आंसर, आना चाहिए। हमने 3 बेच दी, -5 पे बेच दी, तो कितनी हो गई? -15 हो गया। तो बची कितनी है? 4 बेचनी है। कितने पर बेचे? अब यहाँ 63 आया, यहाँ -15% था, तो यहाँ जो भी वैल्यू आई होगी उससे हमने 15 माइनस किया होगा तो 63 आया होगा। तो
तो क्यों ना हम 63 में 15 जोड़ दें तो 98 हो जाएगा आपका, सॉरी 78 हो जाएगा आपका। और 78 में हम कितने, 4 में हम कितने की गुणा करें कि 78 आ जाए, तो क्यों ना हम 78 में ही 4 का डिवाइड कर दें, तो 96 सॉरी 19.5% हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो 19.5% की हम गुणा करेंगे और यही हमारे सवाल का आंसर है। फटाक से हो गया, इतना टाइम ही नहीं लेना है सवालों को देखते हुए। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए सवाल को। अगले क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज सीखते हैं, एक चीज छोटी सी भाई। एक होता है हमारा सक्सेसिव चेंज मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाई, आपको इसको करने का फॉर्मूला होता है x + y + xy / 100। यही होता है, यही डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ माइनस आ जाता है। अब दो चीजें आपको सीखनी है जो कंपलसरी है। किसी ने कहा, किसी को हमने 20% के प्रॉफिट लॉस पे बेचा, फिर हमने उसी को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, या पहले प्रॉफिट हो 20% का, बाद में लॉस हो 20% का। तो ऐसे केस में हमेशा जो आंसर आता है हमारा, वो हमारा आता है 4% का लॉस, जब क्वेश्चन परसेंट में पूछा जाता है। ऐसे ही दूसरी बात, किसी ने कहा कि किसी को हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा, फिर हमने उसको 10% के लॉस पे बेच दिया, या 10% का लॉस पहले है, 10% का प्रॉफिट बाद में है। तो हमको एक बात यहां फिर सीखनी थी कि ऐसे सवाल का उत्तर जो आएगा वो हमेशा 1% लॉस आएगा। इसको निकालने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को देखते हुए हम इन चीजों को सिर्फ दो चीजें याद करनी है, क्योंकि इन पे बेस क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, तो ध्यान रखना है। क्या सीखा हमने, 20% का, -20 + 20 तो 4% लॉस, +20% -20% तो 4% लॉस। 10% प्रॉफिट 10% लॉस तो 1% का लॉस आंसर आएगा। 10% का लॉस 10% का प्रॉफिट तो 1% का लॉस आएगा। ये तब आएगा जब सवाल में क्या दिया होगा, परसेंट में उत्तर पूछा होगा, तो ये आएगा। लेकिन जब सवाल का उत्तर आपसे रुपए में या काउंटिंग में फिगर में पूछा होगा, तो उसको करने का तरीका अलग है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको रफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसी बेस पे करते हैं जो भी हमने सीखा परसेंट में कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों को 7,400 रुपए में बेचा, एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पर उसे 10% का लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो हमें बेटा ऑप्शन चेक करने हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा है, परसेंट में है या पैसे में है। ठीक है, तो जब परसेंट में, इसके ऑप्शन परसेंट में है, हमसे पैसे से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 7400 रुपए से कोई मतलब नहीं है, 7400 रुपीज से हमारा कोई भी मतलब नहीं है इस सवाल का। अब हमसे साफ साफ लिखा था कि एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और एक पर उसे 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर फटाफट से क्या जाना चाहिए था भाई, आंसर हमारा होना चाहिए था 1% का लॉस। बात खत्म, यही होना चाहिए था हमारा आंसर। अब इसको करने का जो तरीका होता है वो यही होता है, हम लिखेंगे 10 भाई, पहले पे 10% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का लॉस, प्लस 10 इंटू -10/100, यही होता है। ये प्लस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई, 1 इंटू 1 कितना बचा, -1% का लॉस बचा। तो ऐसे कर देते हैं सवालों को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है हमें इन चीजों पे। तो फटाफट से इस सवाल को करिए। ठीक है, एक सवाल जो अच्छा वाला सवाल है वो हम आगे लिखते हैं कि उस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा पेपर में भी काफी टाइम आया है, कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन लिखा है, एक मकान तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में खरीदा जाता है या बेचा जाता है। तो पहले पर उसे बेचा जाता है तो मकान पर उसे 20% की हानि होती है तथा दुकान पर उसे कितने % का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। तो उन्होंने कहा कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, यानी कि हमारे ऑप्शन चेक करेंगे अब हम। तो हमारे जो ऑप्शन है वो किस में लिखे हैं, वो रुपए में लिखे हैं। तो यहाँ तो हम परसेंट का काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें अब क्या सीखना है, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो हमें यहाँ सीखना है भाई, अब यहाँ लिखा है 20% का लॉस हुआ पहले पर और दूसरे पर 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें यहाँ पता चला कि कुल सौदे में उसको 4% का लॉस हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा भाई, जब उसको 4% का लॉस हो गया, कितने में, 100 पे, तो बचा कितना होगा, 96 बचा होगा। अब 1 लाख की मकान है, 1 लाख की दुकान है, तो दोनों कितने हो गए, 2 लाख के हो गए। ठीक है, तो जब यहां इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 4 2 8/96 लाख हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाख। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लो, है ना, देसी भाषा काम नहीं आती। चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, 8 1 8
8 + 96। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1/12 यहाँ हुआ लाख। जब शुरू से ही लॉस हो रहा था तो पैसे पे भी लॉस होगा, तो 1/12 लाख का क्या हुआ, उसको कुल सौदे में लॉस हुआ। और यही हमारे सवाल का आंसर है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप 4-5 बार पूछा जा सका है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस सवाल को देखिए कि हमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे पुटअप करना है, कैसे करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसी का अगला पार्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं और फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सवाल है, इसी का टाइप है एक और, ठीक है, जहां नो प्रॉफिट और नो लॉस का केस बनता है। तो क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे स्क्रीन पर। एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1285 रुपए में खरीदता है। पहले को 12% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेचता है। फिर हमसे कहा गया है तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। भाई इन्होंने कहा 12% का हुआ प्रॉफिट और फिर 12% का हुआ लॉस। हमसे बात किसकी की है, सीपी और एसपी की बात की गई है सवाल में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 12% को हम कितना लिखते हैं, 3/25, और इसको भी लिखेंगे फिर 3/25 फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 100 का भाग लगा देंगे तो यहां भी 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 25 था, 3 का प्रॉफिट, तो ये 25 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, 28 रुपए हो जाएगा, ठीक। फिर ये 3/25 था, यानी कि 25 ही इसका सीपी होगा, लेकिन अब की बार 3 रुपए का लॉस हो तो कितना हो गया, 22। हमने जोड़ा तो यहाँ 50 रुपए और यहाँ भी 50 रुपए, यानी कि सीपी भी सेम है, एसपी भी सेम है। तो जब एसपी और सीपी दोनों सेम आते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आता है नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं और इस क्वेश्चन पे किसी को डाउट हो तो हमसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ये बहुत बार आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से करिएगा इस सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पर, अच्छा सवाल है, हिट सवाल है पेपर का, बहुत बार आ चुका है, हम इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन है कि पार्थ एक निवेश पर, पहला निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर 15% का प्रॉफिट पाता है और दूसरे पर उसको 10% की हानि होती है। उसके जो ये दोनों प्रॉफिट हैं उनका जो रेशियो है वो 3:5 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उसका कुल मिलाकर लाभ या हानि परसेंट बताना है। हमारे ऑप्शन भी फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इसको हम इजी कैसे बनाते हैं हम ये देखेंगे। आइए करते हैं इस सवाल को, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सेकंड इन्वेस्टमेंट है और दोनों का जो रेशियो है वो 3:5 है। अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो में ये चीज 3 और 5 लिखी हो, 30 और 50 लिखी हो, 300 और 500 लिखी हो, इसका मतलब तो 3 और 5 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। तो ऐसे सवाल में सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 300 मान लेते हैं और इसको 500 मान लेते हैं। 3 और 5 से भी सवाल होगा, उसको भी हम करके बताएंगे, लेकिन पहले हम 300 और 500 से करते हैं। पहले पर उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 15% का, तो 15 से 45 यानी कि 45 रुपए का प्रॉफिट, तो 345। दूसरे पर उसको 10% की हानि होती है, 10 5 50 यानी कि 50 रुपए की हानि की, यानी कि 450 रुपए। दोनों मिलाकर कितना देता था, 500 300 800 रुपए। अब कितने देता है, 795 रुपए देता है कि नहीं देता है। तो मुझे बात बताओ, पहले उसको 800 मिलते थे, अब 795 मिले हैं, तो हानि कितने रुपए की, 5 रुपए की हानि हुई। हानि कितने रुपए की, 5, कितने रुपए पर हुई, 800 पे हुई। तो पूछा है परसेंट, 100 पे कितनी होगी, कट गई दोनों 0, आंसर इज 5/8, खत्म हो गया आंसर। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है सवाल को देख के, सवाल पे फंसना नहीं है, सवाल को सिर्फ देखना है कि कहां से कैसे करें, बस मार दो फटाफट से। 3 और 5 की बात करते हैं। भाई ये 3 और 5 है, आपके सामने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 15 से 45 यानी कि 0.5045, तो 3.45 हो गया। यहाँ 5 है, इस पर 10% का लॉस हुआ है, तो 10 5 50 यानी कि 50, तो 4.50। मिलते कितने थे, 8, अब कितने मिलते हैं, 7.95। कितने का लॉस, 5 का, कितने पे, 1 पे, खत्म, 5/8 आंसर आ गया। तो फ्रैक्शन को देख के डरना नहीं है, हमें तो आंसर मानना है कि आंसर कैसे करते हैं।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इजी जो होता है ये होता है, क्योंकि अगर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और परसेंट चेंज हो जाते हैं तो फिर हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए 3 को 300 बना दीजिए, 5 को 500 बना दीजिए, क्योंकि जब परसेंट रेशियो होता है बीच में तो कट जाते हैं 0 0 आपस में, और 3 और 5 ही बचते हैं, यानी कि उसका भी मतलब वही है और 3 और 5 का मतलब भी वही है। चलिए नोट डाउन कीजिए सवाल को फटाफट। आइए एक और दमदार सवाल के साथ। एक आज की क्लास का आखिरी सवाल है और दमदार सवाल है। सवाल लिखा हुआ है 14 समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, फाइंड द सीपी ऑफ वन वॉच। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है सॉल्व करना, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है। देखिए भाई अब यहाँ सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, अब हम कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं लेट सीपी ऑफ वन वॉच और W रुपीस, ठीक है, W फॉर वॉच होता है। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल में एक छोटी सी बात की थी, हमें एक पॉइंट मिला, सवाल में लिखा था कि 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो हम इसको प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो हमने आपको पहली क्लास में बताया होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 घड़ियों का, हमें पैसा पता नहीं है, हमने पैसा कितना माना है W रुपीस। सेलिंग प्राइस कितना है, 14 घड़ी बेची है और 450 रुपए की एक घड़ी है, माइनस सीपी। जब हमने 14 घड़ी बेची है तो सिंपल सी बात है 14 ही घड़ी खरीदी होंगी और W रुपए की एक घड़ी होगी। अब हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा इसमें, आगे ये माइनस है, इसको प्लस ले आएंगे तो ये हो जाएगा 18 वॉच इज इक्वल टू, जब गुणा बड़ी हो तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 450 अपॉन 80, हो गया। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 45 50, 2 से कटेगा 7 और 7 5 से 35, यानी कि जो घड़ी है वो कितने रुपए की है, 350 रुपए की है एक वॉच। हमारा सवाल खत्म। तो ऐसे करते हैं। हाँ, आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी थी हमें कि आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास पे काम चल रहा है और इकोनॉमिक्स की क्लास भी जल्दी शुरू होने वाली है, और वही सर आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर की क्लास भी जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है। तो करंट अफेयर की क्लास जो होगी वो आपको 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक तो डेली बेसिस पढ़ाएंगे और एक वीकली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका डाटा कलेक्ट होता रहेगा अच्छे से, और ज्योग्राफी में भी हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम आपको उसकी क्लास देने वाले हैं। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक, और हम आपको ऐसे ही दमदार क्लास के साथ मिलते रहेंगे, अच्छी क्लास के साथ मिलते रहेंगे, और हमारी वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी मिले क्लास की कैसे चलती है क्लासेस। चलिए ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।